तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, एक बार फिर आइए चलिए जौनपुर के बारे में जिक्र कर लें। बहरहाल जैसा कि आप जानते हैं कि 12 तारीख लगी थी, यानी 12 सितंबर जौनपुर अनुराग मसले में तारीख लगी थी। आपके जहन में आता होगा और तमाम लोगों ने यह सवाल भी हमसे किया है कि आखिर सर जो 12 तारीख लगा था, जो 12 सितंबर लगा था, उसमें क्या हुआ। उसके पहले आपने देखा था कि 2 सितंबर लगा था, 2 सितंबर के बाद जो है 12 सितंबर लगा। अब 12 सितंबर के बाद कौन सी तारीख लगी, ये आपके जहन में आता होगा और आप जो है पूछना भी चाह रहे हैं कि आखिर क्या हुआ इस मामले में। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से तारीख लगी है, यानी अनुराग यादव मामले में कुछ हो नहीं पाया इस बार भी। और इस बार जो तारीख लगी है वह इस बार लंबी तारीख लगी है। लंबी का मतलब आप यह मान के चलिए कि इस बार तारीख 29 सितंबर लगी है, यानी सीधे सीधे जो है 16 से 17 दिन बाद। हालांकि आप जैसा जानते हैं कि अनुराग यादव की जब हत्या हुई थी उसके बाद जो तारीखें लगती थी वह 8 से 10 दिन, और इसके अंदर में पहले शुरू में जो है 2 से 3 दिन, फिर उसके बाद 4 दिन 5 दिन, फिर 1 हफ्ते, फिर 10 दिन, फिर 12 दिन। लेकिन अब जो तारीखें लग रही हैं वह सीधे 15 से 17 से 20 दिन, यानी आने वाला वक्त जो है वह करीब करीब जो है यह बता रहा है कि अब अनुराग यादव मसले की जो कार्यवाही है उसको प्रशासन अब जो है ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है, यानी उसमें कुछ करना नहीं चाह रही है। तो कुल मिलाकर के अब धीरे धीरे लोगों का जो भरोसा है वह उठ रहा है। दोस्तों, इस बार यह भी एक चीज़ बताया जा रहा है कि अनुराग यादव का जो तारीख लंबा लगा है, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि लालता यादव जो है हत्यारा, जो मुख्य है, वह बाहर है, यानी उसकी जैसा कि आप जानते हैं कि जमानत हो गई है। अब वह बाहर है, इसलिए लोग यह भी कह रहे हैं कि भाई अब वो गणित तो खेलेगा ही। तो लालता यादव के गणित से भी जो है तारीख ज़्यादा से ज़्यादा दिन की लग रही है, ऐसा भी लोग जो है मान रहे हैं। अब जो दीपावली यानी दशहरा है सामने, जो है दशहरा के पहले की तारीख लगी है, तो क्या अब ये माना जाए कि दशहरा पे जो है रावण को जलाया जाता है, यानी रावण का दाह संस्कार किया जाता है। तो क्या लालता हत्यारे के परिवार का या लालता यादव का भी दाह संस्कार होगा, यानी उसके घर की जो है धज्जी उड़ेगी, उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, या अब जो है धीरे धीरे करके केस जो है ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर सीधे आप मान के चलिए कि अनुराग यादव केस को क्या अब ख़त्म करने का प्लान प्रशासन द्वारा है, यानी तमाम सवाल जो है हैं। वक्त की अगर हम बात करें तो करीब करीब जो है 11 महीने का वक्त जो है होने को चला है। दीपावली आएगी, दीपावली के बाद जो है 1 साल हो जाएगा, और 1 साल तक जो है तारीख पर तारीख जो है प्रशासन देता रहा, बुलडोजर की कोई कार्यवाही नहीं। वहीं नज़दीक में ही, यानी जौनपुर अनुराग यादव मसले के जहाँ केस हुआ, घटना हुआ है, वहीं थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है कुछ लोगों के घर पर बुलडोजर चला है, और जहाँ थोड़ा भी अगर कुछ बात होती है तो प्रशासन तुरंत जो है बुलडोजर लेकर के पहुँच जाता है। लेकिन अनुराग यादव मामले में आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी घटना हुई कि हत्यारा परिवार जो है वह सरेआम सीना ठोक करके उसके बाद वह दहाड़ रहा है। आपने देखा होगा कि इसके पहले जो है अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव को जो है लालता यादव का लड़का जो दारोगा राजेश है, उसने टेलीफोन करके हाल चाल कर रहा था, और बाद में जब उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो दरोगा से जब बात हुई तो उसने कहा कि भैया नहीं, यह नंबर आया था हमारे पास मिस कॉल, तो मैंने फ़ोन कर लिया था, गलती हो गई। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ एक तरफ जो हत्यारा परिवार है वह सीना चौड़ा करके जो है घूम रहा है, जेल से जो है उसकी जमानत हो गई है, अब धीरे धीरे करके सब जेल से बाहर आ गए हैं। अब यही जो है अनुराग यादव के पिता के पास तो कोई जो है कुछ है नहीं, वैसे भी आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। अपने बच्चों को जो है, बच्चा तो एक ही था वो तो चला गया है, यानी अपनी जो 2 बेटियां हैं स्वाति आराधना, उनका जो है सेवा कर रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा करके कोशिश किए थे कि कुछ बना लेंगे, लेकिन वह तो यह हत्यारा परिवार होने नहीं दिया। दोस्तों, अब कुल मिलाकर के यूपी की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उस पर सवाल जो है अब खड़े हो गए हैं। केवल इसी मामले को लेकर के नहीं, मैं आपको बता दूं कि अनुराग यादव मामला तो धीरे धीरे करके 1 साल पहुंच गया है, लेकिन अनुराग यादव मामले के बाद बहुत सारे ऐसे मामले आए जिनमें लोगों को न्याय नहीं मिला, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दुहाई देते देते जो है वो उनका गला नहीं सूखता कि हम कानून व्यवस्था में इतने तत्पर हैं कि जो अपराधी हैं वह जो है जिला छोड़ करके और क्षेत्र छोड़ करके भाग रहे हैं, वह तमाम जो है अपने डींगे मारने में पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन अपराधियों के हौसले आप देखिए कि कितना बुलंद हैं कि जो जहां जिसको पा रहा है वो उसको मार डाल रहा है।
कहीं रेप हो रही है तो कहीं मर्डर हो रहा है, तो कहीं डकैती हो रही है, कहीं छिनैती हो रही है। यानी उत्तर प्रदेश में जो है अब जो है जो अपराध का गढ़ है वो धीरे धीरे करके जो है वह बढ़ा चला जा रहा है। और ज़िले की अगर हम बात करें तो कानपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, इन ज़िलों की अगर हम बात करें प्रयागराज को लेकर के, तो इन जो बड़े ज़िले हैं, चर्चित ज़िले हैं, इन ज़िलों में इस समय जो अपराधी हैं वो ज़्यादा सक्रिय हैं। पुलिस हालांकि कार्यवाही कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्यवाही से जो है अपराधी भयभीत नहीं है, न अपराधियों को कोई डर है। तो अब वहीं आप जान लीजिए कि यहीं जो है जौनपुर का मामला जब अनुराग यादव का हुआ था तो उसके बाद जो है जौनपुर में कई हत्याएं हुई। जैसा कि आपने देखा है, तमाम लूट भी हुआ, तमाम हत्याएं भी हुआ, रेप की भी घटनाएं हुई। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि लोगों को यह पता चल चुका है कि जौनपुर अनुराग यादव मसले में कि इतना हाईलाइटेड मामला अगर देश स्तर और विदेश स्तर तक का हाईलाइटेड मामले में अगर अपराधियों को सज़ा, फांसी या अपराधियों के घर पर बुलडोजर नहीं चला तो इसका मतलब ये है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। वह समझ रहे हैं कि अब इस प्रशासन यानी इस सरकार में कुछ नहीं होना है। इसीलिए धीरे धीरे जो है अपराधियों के जो हौसले हैं वह बुलंद हो गए हैं और अपराधी अब मनबड़ हो गए हैं। जिसको जो चाह रहे हैं वो सरेआम कर रहे हैं, पुलिस की भी एक नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों, यह केवल अनुराग यादव का मामला नहीं था। अनुराग यादव जैसे कई जो है भाई हैं जिनको न्याय का इंतज़ार है, लेकिन न्याय उनको जो है दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। उनके परिवार जो है दर पदर भटक रहे हैं, थानों और चौकी का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि न्याय की कोई जो है आवाज़ या न्याय का कोई सिग्नल दिखता हो। यानी आप समझ लीजिए कि तारीख पर तारीख जिस तरीके से दी जा रही थी, पहले भी तहसीलदार महोदय, जब से तहसीलदार महोदय के कोर्ट में जो है अनुराग यादव का केस आया, तब से तहसीलदार महोदय किसी न किसी बहाने को लेकर के कभी छुट्टी में, कभी एसडीएम मीटिंग, कभी कोई मीटिंग, यानी सीधे सीधे आप एक तरीके से चाहे आप तहसीलदार की मिली भगत मान लीजिए, चाहे आप जान लीजिए तहसीलदार पर जो है सत्ता का दबाव मान लीजिए, चाहे आप जो कुछ भी मान लीजिए, लेकिन यह आप मान लीजिए कि तहसीलदार कोर्ट में इस मामले को जो है पेंडिंग किया जा रहा है। पेंडिंग पर पेंडिंग जो है इसको बढ़ाया जा रहा है। इस मामले को तूल नहीं दिया जा रहा है, इसमें यानी फैसला नहीं आने दिया जा रहा है। जबकि डीएम, एसडीएम कौन कौन सब अपने जो है ताल ठोक चुके हैं कि हम फैसला देंगे। तमाम ढोंगी लोग, तमाम मंत्री लोग, तमाम विधायक लोग अनुराग के घर पर सब लोग पहुंच चुके हैं और सब ने अपना अपना ताल ठोका, फ़ोटो खिंचवाया और अपनी मीडिया में खबर छपवाई कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन किसी के बस का कुछ नहीं था। और जानते हैं कि अब सोच लीजिए कि जब एक बच्चे की हत्या हुई और उस पर जाकर के लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ताना बाना कर रहे हैं, तो अब क्या हो सकता है। यहाँ तक लोग आए, वहाँ तक बताए कि वहाँ योगी आदित्यनाथ के हम दाहिने हाथ हैं, योगी आदित्यनाथ से हमारी सुबह शाम बात होती है, योगी आदित्यनाथ से हमारा इतना है, इतना लंबा संबंध है। तमाम तूम तलाम मारने वाले जो है फलाना ढिरंका बता करके उसके बाद अपना फ़ोटो खिंचवाए, तौहीनी ली, लिड्डू पानी लिए, उसके बाद जो है गायब। आज दूर दूर तक जो है कहीं वह दिख नहीं रहे हैं। वह जो तानाशाह थे, वह जो बड़े बड़े सिफारिश वाले थे, बड़े जो है महापुरुष थे, उनकी कोई पता नहीं है और कुछ नहीं हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि 12 तारीख सितंबर लगा था, अब 12 सितंबर से जो है 29 सितंबर यानी सीधे सीधे जो है फिर 1 महीने का जो है समय, आप 20 दिन का समय आप मान के चलिए, 17-18 दिन फिर तारीख लगी है। तो अब दोस्तों इसमें क्या होगा, अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए कि दशहरा के पहले क्या लालता यादव की लंका जलेगी, फैसला आएगा या फैसला नहीं आएगा, फिर तारीख पर तारीख दी जाएगी या ठंडे बस्ते में इसको डालने की कोशिश की जा रही है। अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।